मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूरी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। वहीं अगर मंदिर परिषद की बात करें तो मंदिर परिषद में आज 14 जनवरी से ही लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर परिषद में उमड़ पड़े हैं। आप वीडियो द्वारा देख सकते हैं, आज 14 तारीख को ही गोरखनाथ मंदिर में लोग खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 15 तारीख को विधि विधान की पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी गोरखपुर शहरवासी चढ़ाना भी शुरू कर देंगे। आइए जानते हैं द्वारका तिवारी और डॉक्टर रोहित मिश्रा ने क्या कुछ कहा। की कृपा है कि आज भी भारी संख्या में दर्शनार्थी छोटे बच्चे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि प्रातः 4 बजे से ही ये खिचड़ी चढ़ रही है। महिलाओं की संख्या अपार है, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाओं की संख्या अपार है। 4 बजे से ही शुरू है, अभी तक भीड़ चली रही है। देखिए कब तक चल रहा है, जबकि पूर्ण काल कल 15 तारीख को है, लेकिन आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आज भी है। जो भी लाइन खाली है उसके महाराज जी भी आज भी खिचड़ी चढ़ाए हैं, कल भी पूरे काल में खिचड़ी चढ़ाएंगे ही। तभी आप आगे जाकर के मिल जाएंगे। कल से महाराज पधारे हैं, उनकी देख रेख में व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो भी साथ पुलिस प्रशासन सारे शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो रही है। हर तरह की सुविधा उन्हें प्रदान की गई है। इस ठंडक भयंकर ठंडक में शीतलहर चल रही है। रात में भी लोग बहुत से कई हजार लोग हमारे धर्मशाला में, हिंदू सेवा सदन में, पर्यटन सुविधा केंद्र में, अतिथि निवास में कई हजार लोग ठहरे हुए थे, जो भोर से ही 4 बजे से ही स्नान आदि करके जो है खिचड़ी चढ़ा रहे, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा, बात करें तो अगर खिचड़ी का गोरखनाथ में एक अलग महत्व है, क्या महत्व, कौन सबसे पहले खिचड़ी और क्या कुछ कितने बजे महाराज खिचड़ी चढ़ाते हैं? देखिए, ये परंपरा तो पहले जरूर थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे परंपरा ऐसा नहीं, जो भी दरवाजा खुलता है, पूजा 3 बजे शुरू होता है, 3 से 4 बजे पूजा होता है। जब दरवाजा खुलता है गोरखनाथ जी का, उसमें जो भी रहता है खिचड़ी चढ़ाता है। ऐसी नई परंपरा है और तभी से इस वर्ष नहीं, अनेक वर्षों से चल रहा है। उससे पहले लिए कहावत जरूर थी कि महाराजा नेपाल की खिचड़ी आती है। यद्यप आता है, उनका भी आता है, नेपाल सरकार की, नेपाल राज्य की भी राजा की खिचड़ी अब भी आती है, चढ़ाया जाता है। और यहाँ से जो है प्रसाद भेजा जाता है राज दरबार में। प्रतिनिधि हमारे लेके आते हैं, वहाँ जाते हैं, जाकर के वहाँ राज दरबार में है। हाँ। देखिए, भगवान गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार है। इस गोरखपुर में उनकी तपस्थली है। यहाँ पर जब उनका आगमन हुआ तो यह पूरा क्षेत्र जंगल था, अरण्य था, जंगल था। यहाँ पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या में कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए। उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप यहाँ निवास कर रहे हैं, भोजन क्या पाएंगे? तो उनका कहना था, देखो मैं इस सोपाकी हूँ, मैं अपने बनाता हूँ, अपने पाता हूँ। तो तुम लोगों को पवाने की इच्छा है तो तुम लोग चावल लाओ, मैं खिचड़ी बनाता हूँ और पाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा इतना छोटा पात्र है, इसमें आप खिचड़ी बनाएंगे और सबको पवाने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि तुम लोग चावल लाओ और हम इसी में बनाएंगे और सबको पवाएंगे। तो उसी खप्पर में उन्होंने खिचड़ी बनाई और यहाँ के जनमानस को भी पवाया, अपने भी पाए। वही प्रथा, वही व्यवस्था गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित हुई। आज भी जनमानस, हिंदू जनमानस उनके खप्पर को भरने के लिए आज से शिवरात्रि तक लगभग 1.25 माह तक उनके खप्पर को भरने के लिए लोग चावल लेकर आते हैं और उनके श्री चरणों में खिचड़ी को चढ़ाते हैं। वह परंपरा तभी से स्थापित हुई है, तभी से खिचड़ी चढ़ रही है। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है कि यहाँ के जो पीठाधीश्वर होते हैं, धर्म संवाहक होते हैं, धर्म के संरक्षक होते हैं, अनुयायी होते हैं, पूज्य महाराज जी द्वारा ही खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और नेपाल से भी, चूंकि नेपाल राष्ट्र भी भारत का ही अंग है, हिंदू राष्ट्र ही था, तो नेपाल के राजा जो हुआ करते थे वहाँ करके वो अपने श्री चरणों में, भगवान जी के श्री चरणों में, वहाँ से भी खिचड़ी आती है। आज भी आती है वहाँ से, आज भी वहाँ से खिचड़ी के व्यवस्था करके लोग आते हैं
और यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। देख रहे हैं आज से ही श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं 15 को मुहूर्त है, क्या है? देखिए, ये 14 तारीख को विगत कई वर्षों से 14 को मकर संक्रांति हुआ करता है। तो जो 20 साल से देखा हुआ है कि 14 को मकर संक्रांति है तो 15 कैसे मानेगा, ये आस्था का विषय हो गया। लेकिन संक्रांति जब घटती बढ़ती रहती है, एक एक क्षण का आगे बढ़ना, एक एक क्षण का पीछे होना, वो संक्रमण है। सूर्य के संक्रमण से वो चलता है। तो सूर्य का संक्रमण हुआ तो विगत वर्ष से हमारी संक्रांति 15 को हो रहा है और आगे भी 15 को ही चलता रहेगा। क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है, तो जो परंपरागत 14 को संक्रांति मानने वाले हैं वो 14 को आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना समर्पित कर रहे हैं। तो 14 कोई और तारीख से मेरा मतलब नहीं है, संक्रांति से मतलब है। आज रात्रि में संक्रमण होना है, सुबह कल 15 तारीख को सूर्योदय से पहले से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्य काल का समय है। तो जो 14 को मानने वाले हैं आज आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर रोहित मिश्र, गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ, गोरखनाथ मंदिर,